आप सोच रहे होंगे कि कोई साधारण सी रात कितनी नीरस हो सकती है, लेकिन कभी-कभी वही रातें हमारी सबसे डरावनी याद बन जाती है। ये कहानी उस ढाबे की है जो सुनसान रास्ते पर था और उस रात वहाँ जो हुआ उसे कोई भूल नहीं पाया। इस कहानी को सुनने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि अकेले हैं, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक वास्तविक डर है। रात का समय था। अजय एक डिलीवरी बॉय अपने बाइक पर ढाबे तक पहुंचा। रास्ते सुनसान थे, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और धुंध ही थी। ढाबा देखते ही उसने सोचा, इतना सुनसान क्यों है यहाँ पर, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे जाना ही था। ढाबे के बाहर बाइक पार करते ही उसने देखा कि ढाबे की लाइट धीमी थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अजय ने दरवाजा खोला। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और धुएं का मिश्रण सा लग रहा था। ढाबे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सभी कुर्सियां उल्टी थीं और एक मेज पर टूटा हुआ रेडियो बज रहा था। जैसे ही अजय ने रेडियो बंद किया, आवाज आई, तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ नहीं हो। अचानक ढाबे के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया। अजय अंदर गया और लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने ही सांसें सुनाई दे रही थी। अजय ने मोबाइल की लाइट को ऑन किया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चालू बंद होने लगी। एक कोने में उसने देखा एक छाया हिल रही थी, जैसे कोई वहां पर खड़ा हो। डर के बावजूद उसने आवाज का पीछा किया। आवाज एक कमरे की तरफ जा रही थी जो ढाबे के सबसे पीछे था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा, पुराने से खून से दीवार पर अजीब से चिन्ह लिखे हुए थे और वहां पर एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। ये ढाबा भूतों का है। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। एक आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी इंसानी भाव नहीं था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ढाबे के दरवाजे अब खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय ने हिम्मत करके कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो सिर्फ धुंध और हल्की रोशनी में एक साया सा चेहरा दिखा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल धड़क रहा था और डर के मारे उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने देखा, ढाबे के हर कमरे में अजीब चीजें बदल रही थी। कुर्सियां अपने जगह से हिल रही थी, दीवारें फटने लगी थीं और झरोखों में अब अजीब परछाइयां घूम रही थी। हर कदम पर अजय को लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय ने हिम्मत करके ढाबे की छत पर चढ़ने का फैसला किया। छत पर पहुंचते ही उसने देखा, पूरा ढाबा खाली नहीं था। वहां कई पुराने चेहरे झूल रहे थे, जैसे अतीत लोगों के आत्माएं हों। अचानक आवाज आई, तुम यहाँ हमेशा रहोगे, तुम हमेशा यहीं ही रहोगे। अजय ने दौड़कर भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम रखा, रास्ते गायब हो गए थे और अचानक उसके सामने वही भयानक सा साया आ गया और उसे देखते ही अजय बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो अब भी उसी अंधेरे ढाबे में खड़ा हो। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके कानों के पास अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसने खुद को संभाला और आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की। सामने वही दरवाजा था जिससे वह अंदर आया था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अजय ने एक कदम बाहर रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लगा वह बच गया। सड़क वही थी, उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसने देखा सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी टहनियां झुकी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। ढाबे की लाइट अब भी जल रही थी और पीछे मुड़कर देखने पर ढाबे के शीशे में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, मगर वो चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अजय पीछे हटा। ये मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं हो ही नहीं सकता। अचानक ढाबे के अंदर से कई आवाजें एक साथ आई, अब तू हमारा है, अब तू भी हमारा है। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। तभी सड़क धुंध में बदल गई, बाइक भी गायब हो चुकी थी और फिर अजय को एहसास हुआ उस रात ढाबे से बाहर निकला ही नहीं था। जो बाहर निकला था वो सिर्फ उसकी परछाई थी। अगली सुबह उसी रास्ते से कुछ ट्रक ड्राइवर गुजरे। उन्होंने देखा एक पुरानी बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी, धूल से ढकी हुई। नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ढाबा वहाँ कुछ भी नहीं था। ना इमारत, ना लाइट, ना ही कोई रास्ता था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड जमीन पर गिरा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो यहाँ रुका वो यहीं रह गया। कहते हैं आज भी अगर कोई उस सुनसान सड़क से रात के वक्त गुजरता है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है और अंदर किसी कोने में एक लड़का खड़ा होता है, खामोश घूरता हुआ। अगर आप कभी उस सड़क पर जाएं और कोई ढाबा आपको बुलाए तो रुकिएगा मत, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसा ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।